नमस्ते दोस्तों। नवंबर 2012 मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टल अजोन में एक फिशरमैन हर रोज की तरह अपने साथी के साथ फिशिंग करने जाने वाला था। उस दिन को वेदर थोड़ा खराब था और समुद्र में तूफान आने की आशंका थी, लेकिन इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए वो दोनों फिशिंग के लिए जाने वाले थे। उनकी ये सिर्फ तकरीबन 30 घंटे की होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने लिमिटेड खाना और पानी लिया था अपने साथ। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि ये 30 घंटे की शिप कैसे 438 दिन की हो जाएगी। वो दोनों फिशिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से पैसिफिक ओशन में एक तूफान उठता है और ये दोनों उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, क्या ये दोनों इस तूफान से बच पाएंगे और जिंदा वापस लौट पाएंगे? आइए दोस्तों, जानते हैं इस रियल लाइफ स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 17 नवंबर 2012 के दिन को मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टल एजल का एक फिशरमैन जिसका नाम था होजे साल्वाडोर अल्वरेंगा। वो अपने साथी के साथ हर रोज फिशिंग करने जाता था, लेकिन इस दिन को लास्ट टाइम पर उसके साथी ने फिशिंग करने से आने से मना कर दिया। इसकी वजह से उसने एक दूसरे लड़की को चुना जो कि तकरीबन 22 साल का था और उसका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं उसे कार्डोबा कहूंगा। तो इन दोनों की ड्यूटी तकरीबन 30 घंटे की थी और इसी की वजह से उन दोनों ने इतना ज्यादा सामान भी नहीं भरा था। बेसिकली उसमें फिशिंग नेट्स, हुक्स, थोड़े बहुत आइस पैकेट्स एंड आइस स्टोरेज बॉक्स था जिसमें वो फिश को स्टोर करने वाले थे। और साथ ही साथ होजे के पास 3 चाकू भी थे। बोट में एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था और एक 2-वे कम्युनिकेशन रेडियो भी था। तो होजे और उसका नया साथी जुवा जल्दी को फिशिंग के लिए निकल गए। उस वक्त तक वेदर भी इतना ज्यादा खराब नहीं था। वो शोर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर थे और वहां उन्होंने फिशिंग करना स्टार्ट किया। तकरीबन 2 से 3 घंटे उन्होंने फिशिंग की और काफी सारी मछलियां भी पकड़ी, जिसकी वजह से होजे काफी ज्यादा खुश था और उसका नया साथी भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा था। लेकिन अचानक से पैसिफिक महासागर में एक बड़ा सा तूफान आ जाता है और ये तूफान इतना ज्यादा भयंकर था और इसकी वजह से समुद्र में वेव्स भी काफी बड़ी बड़ी हो रही थी और साथ ही साथ बारिश और हवाएं भी काफी जोर से चल रही थी। तो इसीलिए होजे ने डिसाइड किया कि हमें उल्टे पांव भागना पड़ेगा। लेकिन बोट पर वजन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए जो भी मछलियां होजे ने पकड़ी थी वो सभी उन्होंने समुद्र में डाल दी और उसी के साथ जो वजनदार चीजें थी बोट में, जैसे कि फिशिंग नेट, हुक्स जैसी चीजें भी समुद्र में डाल दी, जिसकी वजह से बोट ज्यादा तेजी से भाग पाए। और होजे ने तकरीबन लगातार 6 घंटे तक बोट को चलाया शोर की तरफ। होजे और उनका साथी शोर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर थे और उन्हें अपना गांव भी नजर आ रहा था, तो वो थोड़े बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। उन्होंने तूफान को तो पीछे छोड़ दिया था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब होने वाली थी। यहाँ पर आकर उनके बोट का इंजन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बोट अब आगे बढ़ नहीं पाती है। होजे ने फटाफट से अपना 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन स्टार्ट किया और अपने बॉस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में ही उसका कॉन्टेक्ट अपने बॉस से हो गया। उसने कहा कि विनी, हमारे बोट का इंजन खराब हो चुका है, तो जल्दी से मदद भेजो। तो सामने से बॉस का जवाब आता है कि अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेजो। लेकिन होजे जवाब देता है कि उसका जीपीएस खराब हो चुका है बारिश की वजह से, इसलिए वो जीपीएस की कोऑर्डिनेट्स नहीं भेज सकता है। हमारे पास एंकर भी नहीं है, फ्लेयर गन भी नहीं है और कोई चप्पू भी नहीं है जिससे कि हम बोट को आगे बढ़ा सके। ये सब सुनकर उसके बॉस ने जवाब दिया कि परेशान मत हो, मैं जल्दी से मदद भेजता हूँ। तो ये वैसे दूसरी तरफ से आखिरी था। उसके बाद रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है और एक लौता कम्युनिकेशन डिवाइस भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, होजे और उसका साथी अब धीरे धीरे घबरा रहे थे, लेकिन अभी भी उनको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि अभी भी उनको रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने आने वाली थी। लेकिन दोस्तों, तेज हवाओं की वजह से उनकी बोट धीरे धीरे शोर से दूर जाने लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 5 दिन तक चला, लेकिन होजे और उसके साथी का कोई अता पता नहीं चला। लास्ट कांटेक्ट के तकरीबन 1 वीक बाद होजे और उसके साथी शोर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे और अब उन दोनों को एहसास हुआ कि सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से सिर्फ चारों ओर समंदर ही नजर आ रहा था। और होजे और उसका साथी जो खाना लेकर आए थे वो भी अब खत्म हो चुका था और उस पर एक और मुसीबत आ चुकी थी कि धूप और बारिश से बचने के लिए भी होजे और उसके साथी के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की भूख और प्यास बढ़ रही थी। होजे इतना एक्सपीरियंस मछुआरा होने के बावजूद उसने काफी सारी गलती की थी। सबसे बड़ी गलती ये की थी कि वार्निंग देने के बावजूद वो फिशिंग के लिए गया। दूसरी गलती ये कि उसने अपने बोट में एंकर तक भी नहीं रखा था और कोई फ्लेयर गन भी नहीं थी जिससे कि वो सिग्नल दे पाए। उन दोनों की भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वो फिशिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास ना तो कोई फिश नेट थी, ना ही कोई हुक और ना ही कोई औजार जिससे कि वो कोई मछली पकड़ सके। लेकिन होजे ने हार नहीं मानी। उसने बोट की नजदीक जाकर अपने दोनों हाथ पानी में डाल दिए और स्टेडी होने की कोशिश की, जिससे कि अगर कोई मछली उसके नजदीक आती है तो वो अपने हाथ से पकड़ लेगा। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं लगा।
लेकिन लगातार कोशिश करने पर उसे एक सफलता मिली और तकरीबन 10 दिन बाद दोनों ने कुछ खाना खाया। लेकिन दोस्तों अभी भी उनको पानी की सख्त जरूरत थी। वो दोनों समुद्र का पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने समुद्र का पानी पिया तो वो कभी भी नहीं बच पाएंगे। उन्होंने समुद्र में बहने वाले प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक को जमा करके उनमें बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत प्यास बुझने लगी। ऐसे करके तकरीबन 2 से 3 महीने उन्होंने निकाल दिए। लेकिन दोस्तों समुद्र में बारिश हर रोज नहीं होती, इसीलिए कभी कभी वो प्यास को बुझाने के लिए वो टर्टल्स के खून को पी जाते या फिर फिश के खून को पी जाते और अपने यूरिन को भी पीना पड़ता था। ऐसे करते करते तकरीबन 4 महीने बीत जाते हैं। लेकिन 4 महीने बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। तकरीबन 5 महीने बीत जाने के बाद वो दोनों शोर से तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर आ चुके थे। यहाँ एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर कोई कार्गो शिप भी नहीं आता, अगर आता है तो भी कोई रेयर केस में वहां से कोई शिप गुजरता है। उन दोनों की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो अब मछली भी पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा तबीयत कार्डोवा की बिगड़ चुकी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब कुछ नहीं खाएगा और कुछ भी नहीं पिएगा। दोस्तों उन दोनों ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि उन दोनों को ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। कार्डोवा भूख और प्यास की वजह से हेलुसिनेट करने लगता है। उसे लगता है कि वो दोनों बच चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कार्डोवा जब होश में आता है तो होजे को कहता है कि अगर कार्डोवा मर जाता है तो होजे उसके शरीर को नहीं खाएगा और होजे को प्रॉमिस करवाता है कि अगर होजे जिंदा बच जाता है तो उसके शरीर को वो कार्डोवा की फैमिली को दे देगा। दोस्तों 5 महीने बीत जाने के बाद होजे एक सुबह कार्डोवा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन होजे को पता नहीं था कि कार्डोवा उसका साथ छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। दोस्तों इस सिचुएशन को जरा इमेजिन करके देखिए। आप समुद्र के बीच में फंस चुके हैं अपने साथी के साथ। आपके पास ना तो कोई खाने की चीज है और ना ही पीने का पानी, और आपका एक लौता सपोर्ट आपका साथी आपको छोड़कर चला जाए तो आपको कैसा लगेगा। अब होजे की तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो भी हेलुसिनेट करने लगा था और कार्डोवा की बॉडी के साथ बातचीत करने लगा। उसको लगता था कि कार्डोवा अभी भी जिंदा है और उसके साथ बातें कर रहा है। लेकिन होजे की भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कार्डोवा के मरने के 1 दिन बाद होजे ने सोचा कि वो कार्डोवा के शरीर को खा जाएगा। जैसे ही वो कार्डोवा की तरफ बढ़ता है उसे उसका प्रॉमिस याद आता है, जिसकी वजह से वो कार्डोवा के शरीर को नहीं खाता। लेकिन 3 से 4 दिन बीतने के बाद कार्डोवा का शरीर भी अब सड़ने लगता है, जिसकी वजह से होजे कार्डोवा के शरीर को समंदर में बहा देता है और अब सिर्फ होजे ही बचा था इस अथाह समंदर के बीच में। उसकी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी। उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो कुछ भी खाने के लिए पकड़ पाए, लेकिन अभी भी होजे के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी थी। इसी की वजह से वो अभी तक जिंदा रहा था। दोस्तों एक कहावत है कि कुदरत के करिश्मे के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तकरीबन 12 महीने बाद होजे मेक्सिको से तकरीबन 8000 किलोमीटर का ट्रैवल कर चुका था। वो अब सिर्फ अपने मरने की राह देख रहा था। लेकिन वो जब अपने बोट में सो रहा था तभी उसे बोट के साथ कुछ टकराने की आवाज आई। उसने देखा कि थोड़े बहुत नारियल उसकी बोट के नजदीक आ चुके थे और उसे थोड़े बहुत बर्ड्स भी देखने को मिले, और ये सब दिखने का मतलब था कि आसपास कोई आइलैंड है। जब उसने चारों ओर नजर घुमाई तो उसके सामने एक बहुत बड़ा आइलैंड था, लेकिन अब भी वो काफी ज्यादा दूर था। दोस्तों होजे की किस्मत ने उसके एंड टाइम में उसका साथ दिया और उसकी बोट धीरे धीरे करके उस आइलैंड के नजदीक जाने लगी। और तकरीबन 14 महीने बाद यानी कि 30 जनवरी 2014 को वो आइलैंड के काफी नजदीक आ चुका था। होजे के शरीर में जैसे एनर्जी दौड़ गई। उसने बोट से छलांग लगाई और आइलैंड की तरफ तैरने लगा। धीरे धीरे करके वो आइलैंड के नजदीक आ गया और उसने 14 महीने में पहली बार जमीन का एहसास किया। थोड़ी देर के लिए तो वो वहां ही लेटा रहा। दोस्तों ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसका नाम था इबॉन अटोल। और धीरे धीरे करके वो आइलैंड के अंदर जाने लगा तो उसे वहाँ पर एक सी हाउस मिला और वहाँ के लोग भी मिले। जब उन लोगों ने होजे को देखा तो उसके पूरे कपड़े फट चुके थे, उसके बाल भी इतने ज्यादा बड़े हो चुके थे और पूरे शरीर पर रैशेस पड़ चुके थे और काफी ज्यादा होजे कमजोर हो गया था। लेकिन उसकी विल पावर की वजह से वो अभी तक जिंदा था। वहाँ से होजे की तबीयत थोड़ी ठीक होने के बाद उसे अपने घर भेजा गया। अपने घर आकर तकरीबन 20 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर हुआ था। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद उसने मीडिया के सामने अपना इंटरव्यू भी दिया और अपनी कहानी भी सुनाई। लेकिन उसकी कहानी एक राइटर को बहुत पसंद आई जिसका नाम था जोनाथन फ्रैंकिन। होजे और जोनाथन फ्रैंकिन ने मिलकर एक बुक पब्लिश की कि आखिरकार कैसे होजे ने 14 महीने पैसिफिक ओशन में बिताकर जिंदा वापस लौटा। लेकिन दोस्तों अभी भी होजे की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही होजे ने अपनी बुक लॉन्च की वैसे ही कार्डोवा की फैमिली ने होजे पर $1 मिलियन का केस फाइन कर दिया। होजे पर यह आरोप लगाया गया खाने की कमी की वजह से होजे ने कार्डोवा को मार डाला और उसे खा गया।
दोस्तों इन आरोपों से होजे और उसके वकील ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया और शायद अभी भी उनका केस कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों ये कहानी थी होजे साल्वाडोर अल्वरिंगा की कि कैसे उसने 438 दिन पैसिफिक ओशन में बिताए और एक्सीडेंटली दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। और शायद दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि होजे की तरह इतने दिन पैसिफिक ओशन में जिंदा रह पाए। और आप अगला वीडियो किस कहानी पर देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स से जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अगली बार एक अगली कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।